क्या हमारी कॉपी एआई चेक करेगा या फिर ओएमआर सीट जैसे चेक होती है? क्या इस बार क्लास 12 की कॉपी वैसे ही चेक होने वाली है? क्या है ये डिजिटल स्क्रीनिंग कॉपी चेकिंग? क्या है ये? इस बात को लेके आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। तो इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं आज के सेशन पर कि क्या ये सीबीएसई ने जो सर्कुलेट जारी किया है, इस सर्कुलेट में ऐसा क्या है? कई तरह के रूमर्स आपके माइंड में बने हुए हैं और ये भ्रांतियां क्या है, ये चल क्या रहा है, मार्केट में इस तरह की बात हो रही है। तो इस सब पे एवरीथिंग पे हम बात करने वाले हैं एंड क्रिस्टल क्लियर बात करेंगे। क्या पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिन एकेडमी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्या है सीबीएसई ने जो जनरेट किया है, उसमें क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है, ये सारी चीजें अपन बात करने वाले हैं। सो आफ्टर सर्कुलेट दिस पीडीएफ बाय द सीबीएसई, देखो ये वाली जो है ना, ये वाले सर्कुलेट जब किया है तब से ही कई सारी चीजें माइंड में है। ये सर्कुलेशन जब से दिया है तब से लेकर बच्चों के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। क्या है ये चीज? तो देखो सीबीएसई ने कुछ नई चीजें, जो विकसित भारत है उस विकसित भारत की ओर नए कदम बढ़ाए हैं। इन नए कदम जो आए हैं उसकी वजह से बच्चे डर रहे हैं। क्या ये नए कदम हमारे लिए नुकसानदायक है? नहीं, आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इवन मैं ये कहूंगा कि ये आपके लिए बेनिफिट है एक तरह का। जैसे कई बार कॉपी चेकिंग होती है तो बाय मिस्टेक जो नंबर टोटलिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अगर नंबर टोटलिंग में मिस्टेक हुई तो ऑफलाइन वाले में दिक्कत हो जाती है कि नंबर टोटल किया तो हो सकता है मे भी मिस्टेक हो गई हो, कोई क्वेश्चन हाफ मार्क्स नहीं जुड़ा हो या 1 मार्क्स कहीं लेफ्ट रह गया हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। दूसरी कहानी, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन चेक ही ना हुआ हो, अनचेक रह गया हो, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। इन सब के सॉल्यूशन के लिए ये जो डिजिटल स्क्रीनिंग कॉपी चेक वाला प्रोग्राम है वो आया है। तो इसको किस तरह से और क्या नुकसान होंगे क्या इसको लेके हमारे पास? नुकसान तो नहीं होगा, बट मैं उस पर भी बात करूंगा कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे आपको टोटली फोकस रखना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, है ना। तो वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैं विद द पॉइंट बात करूंगा और प्रूफ के साथ बात करूंगा। कई सारे लोग अपने अपनी बात रख रहे हैं, तो अपन जो बात रखेंगे उसको एकदम प्रूफिंग के साथ रखने वाले हैं। ये जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं ये आज के सेमिनार वेबिनार का है ना। आज का जो वेबिनार हुआ है उसी का है ये। सीबीएसई ने जो कंडक्ट किया था उसने जो समझाया है कि कॉपी चेक एक्चुअल में कैसे होगी। तो मैं आपको सीधे सीधे इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूं कि कॉपी चेक एक्चुअल में कैसे होगी। देखो सिंपल थिंग है, आपकी कॉपी आफ्टर द एग्जामिनेशन जब जाएगी तो वो कॉपी जो है ये क्या करेंगे, कंपनी को जब मिलेगी तो ये क्या करेंगे कि उसको एक स्कैन करेंगे, पूरी कॉपी को स्कैन कर लेंगे। जब पूरी कॉपी स्कैन हो जाएगी तो एक पीडीएफ जनरेट कर देंगे और उस पीडीएफ को साइट पे अपलोड कर देंगे। जब साइट पे अपलोड हो जाएगी तो टीचर्स को जो है पासवर्ड आईडी मिलेगी और टीचर पासवर्ड और आईडी से जो सेंटर अपॉइंट हुए हैं उन सेंटर पे बाय कैमरा वो सारी चेकिंग होगी। उसमें कोई गड़बड़ वाली कोई चांसेस नहीं है। फिर जब आईडी लॉगिन करके वो चेक करेगा तो इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन होगा टीचर के सामने। वो चेक करेगा तो क्या होगा, देखो जब वो चेक करेगा तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि उसके टीचर के सामने सारी कुछ चीजें होगी। कैसे होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरह से 1 to 1 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उस तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, मैक्सिमम कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का है। यहाँ स्टेप दी हुई है कि आपने किस किस स्टेप से मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे जो भी मार्क्स दिए वो यहाँ पर वो फिल करेगा टीचर। तो यहाँ क्लिक करेगा और यहाँ पर इस तरह से
आ जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्लिक कर देगा कि उसको कितने मार्क्स देने हैं, है ना, कितने मार्क्स देने हैं वो यहाँ पर So शो be कर देगा, going क्लिक to be करेगा तो green उसको सामने ये one by सारी चीजें आ one जाएगी। जैसे as per देखिए the यहाँ scanning, पर ये जो है and thereafter there would be मार्क्स two देगा अभी, है checks. ना। That first is that 1 to 32. So first of all, when you थोड़ा सा अपन आगे ले have लेते हैं given, इसको। ओके, so first of देखो all, when you have to अब go यहाँ for पर the क्या marking, हुआ you have to press कि the mark ये M, जो है and अभी thereafter क्लिक you करेंगे will यहाँ go for पर। the marking. यस, ये Okay. क्लिक किया। If you have to delete also, so ओके, ये then you क्वेश्चन will go नंबर to है, the इस क्वेश्चन पे M, इन्होंने you will क्लिक किया। press it, then system will be dysfunctional. You can go यस, ये क्लिक again किया, to the इस तरह से marks which have स्टेप been ओपन हुई। awarded, अब इसको and कितने then you मार्क्स can देने हैं, delete it. जैसे उसने How दे this दिया will यहाँ be पर done, I'll just 0.5 explain मार्क्स दे you. दिया, ये एक दे दिया। Then the comments is over और there. कितना मार्क्स Right देना is चाहता है only अभी वो? right. Click. इसी क्वेश्चन के अंदर Cross is उसने on कह the दिया कि 1 wrong. मार्क्स और देना This चाहता हूँ, I ठीक shape है is that you have ना। seen the page, जैसे आप जानते हो ना that क्वेश्चन particular की page of पैटर्न होती है, तो the देखो ये जुड़ के answer आ गया, book. ऐड हो गया, वो मार्क्स Then देता रहेगा delete और ऐड होते delete रहेंगे, is वो मार्क्स the देता रहेगा, icon for ऐड होते deleting रहेंगे। the marks, तो यहाँ and पर the जो है next टोटलिंग मिस्टेक का कोई चांसेस नहीं बनता है ना, टोटलिंग मिस्टेक नहीं होगी, हैंड टू हैंड टोटलिंग आएगी सामने, बस वो मार्क्स देगा और टोटल ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर देगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम फिनिश हो गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है कि जो चेकर है उसको, जो इवेल्युएटर है उसको क्या है कि यहाँ पर उसने दिया है, ये जो दिया हुआ है वो है राइट। क्या ये क्वेश्चन राइट है तो राइट का सिंबल लगा देगा, ये रॉन्ग है तो रॉन्ग का सिंबल लगा देगा। ये जो पॉइंट है ये आई का है, आई का पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये चेक किया जा सकता है कि इवेल्युएटर ने जो है कितने क्वेश्चन अभी तक चेक किए, क्या वो, जैसे मान लीजिए चेक करता 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 आया, बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन छूट गया, तो यहाँ पर वो क्लिक करेगा तो शो अप हो जाएगा कि अभी तक उसने कितने क्वेश्चन चेक किए और कितने क्वेश्चन पेंडिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएगी, तो ये सामने उसके एकदम क्लियर कट रहेगा कि भैया अभी क्वेश्चन पेंडिंग है, तो उस क्वेश्चन पे जाएगा और उस क्वेश्चन को चेक करेगा। विदाउट सारे क्वेश्चन चेक हुए ये कोशिश, ये जो कॉपी है ये सबमिट, फाइनल सबमिशन देगी नहीं। जैसे वो यहाँ फाइनल सबमिशन करने जाएगा तो सबमिट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अभी कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है, तो पहले वहां जाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो मिस्टेक हो नहीं सकती टीचर से। यहाँ पर है कि उसको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि किसी बच्चे ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने नहीं। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि उसने एक कुछ ही नहीं लिखा है, क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक है, छोड़ दिया है, तो वो क्वेश्चन अगर नहीं लिखा है उसने तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा टीचर को कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसने फिल नहीं किया है या जो है कंप्लीट नहीं किया है। तो वो अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको भी यहाँ लिख देगा वो ना, नो अटेम्प्ट, एन ए का मतलब नो अटेम्प्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ओके, उसके अलावा देखो टीचर के सामने ना यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर होगा, ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूशन है। यहीं पे उसके पास क्या है, पेपर है, वो पेपर चेक कर लेगा कि क्वेश्चन जो है कौन सा था, यहाँ पर जो लिखा है वो मेंशन किया है, तो जैसे ओपन करेगा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे अगर पूरा पेज ब्लैंक है तो ब्लैंक भी शो कर देगा उस पर, is this है ना, which is वो they ब्लैंक भी want शो कर to देगा उस पर। mark, then they will be देखिए, sending ये blank देखिए, of new mark that is over there. अब जैसे ही जो है Reject is ये that आया if the सॉल्यूशन पे, answer book is तो of सॉल्यूशन not टिक हुआ, your set, सॉल्यूशन ओपन so हो गया, you will reject that सॉल्यूशन वो answer चेक कर book. लेगा कि That answer बच्चे book ने will गलत again लिखा है या land सही into लिखा the है, उस हिसाब account से of वो the head यहाँ examiner. पर They चेक will कर लेगा, check it, ठीक है। and then they will be ये sending it to सॉल्यूशन the उसके पास correct सामने person. होगा सारा का सारा, And किस तरह से submit means उसको चेक once the करना है। evaluation फिर is उसके done, सामने हो you सकता can है मैं submit भी the answer book. क्वेश्चन Exit जो means है you are coming out of वो the system. पढ़ना चाहता So हो we सकता है, can चेक come करता for करता the भूल गया तो evaluation of first. क्वेश्चन पेपर का जो है पैटर्न वो भी Now, यहाँ पर दिया हुआ है। कोई देखो मार्क्स कैसे देगा, where ये देखो आप, zero है का ना। blank जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, ये मार्क्स कैसे देते हैं इसमें, तो मार्क्स कैसे देंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन just नंबर show the marking. फोर Take जो the है question can वो आ again गया है। ओके, right click करो. अभी क्वेश्चन नंबर Yeah, 4 आ गया, again इसको 4 मार्क्स sets देना you है, can again तो award इसने the marks. ए और बी में ये आंसर्स दिया हुआ है, तो इसने Yeah, इसको just a दे minute. दिया I'll take the questions later. 2.5 Just मार्क्स दे दिया इसको, ठीक है। ओके, हाँ, marking is also और भी उसमें पार्ट है तो उसको भी वो मार्क्स देना जी, चाहता है, जी। क्योंकि अच्छा, टोटल just show कितने the मार्क्स marking का scheme होगा, also. जितने भी ये It मार्क्स is का हो, there. जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का दिया हुआ है, This is the मैक्सिमम marking 4 scheme. मार्क्स नहीं, का आप उनको बताओ और कहाँ अब ये पर click कितने किया यार, मार्क्स ऐसे इसमें नहीं देना बताना. चाहता है, ठीक है ना। आप तो वो वापस सारी चलो, चीजें पुराने इसमें आ जाएगी। ये तो आंसर्स बताया इसने, किस तरह से आंसर्स Because होगा। we चलिए आगे will चलिए take- भाई, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें मार्क्स देंगे ये, down once the things are done. I'll take
देखो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर ये कितने 5 मार्क्स का है ना? तो उसमें ये मार्क्स देगा, मान लीजिए किसने ये दे दिया, ठीक है, Now, ये तो कट है। question not found on ये आ page गया, 11, 12, देखो 13, यहाँ 14. पर ये बता दिया कि भाई जैसे ही इन्होंने यहाँ पर चेक किया, सबमिट करने गए तो यहाँ ओपन हो गया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, उसमें लग गया कि कितने क्वेश्चन आपने चेक किए, कितने क्वेश्चन चेक नहीं किए, ये सारी चीजें आ जाएगी। जब तक सारे क्वेश्चन चेक नहीं होंगे तब तक ये सबमिट ही नहीं होगी कॉपी, है ना? तो These विदाउट many have चेकिंग been mentioned सबमिशन over there. पॉसिबल So नहीं if है you यहाँ will पर, submit ठीक है? वाला भी question ये which has not been आई जो है attempted. ये इससे पता So लगता है, इसको चेक until किया and तो after you will इससे ये not सारी mark चीजें any, पता लग गई, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो the जाएगा, answer इस book तरह will की not be चीजें submitted. होगी, The ठीक answer है ना? तो आपकी कॉपी जो है उसको चेक इस तरह से किया जाएगा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये देखो इसने क्वेश्चन इस तरह से जो है टोटलिंग, ऑटोमेटिकली टोटलिंग आ गई, देखो देखो यहाँ पर देखो, है ना? मैं थोड़ा सा इसकी क्वालिटी अपग्रेड कर देता हूँ। yeah. ओके, ऑलरेडी है, ओके। देखो यहाँ पर आपके सामने देखो, देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आपके सामने कितने मार्क्स वो टीचर आपको दे रहा है वो है, और वो कितने स्टेप्स में है, ठीक है? अब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेनिफिट सुनना, क्वेश्चन अब आपके लिए मैं बेनिफिट की बात करता हूँ कि अगर आपने ऐसी गलती की तो नुकसान क्या हो सकता है आपका, ध्यान से सुनिएगा, ये इस पैटर्न पे मैं बेस्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वन जो क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए बी सी करके पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, और थर्ड क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। तो आपको फर्स्ट ए बी सी तीनों 3 स्टेप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 3 स्टेप में ही आंसर देना है। ए का आपने दे दिया, बी का दे दिया, सी का दे दिया। ए कितना सही है कितना गलत है वो टीचर अपने आप डिसाइड करेगा। उसके पास डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन बॉक्स होगा वो ओपन होगा, तो उसमें ऑलरेडी मार्क्स सेट होंगे कि इसमें 3 स्टेप में ये दिया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना स्टेप नंबर्स, मतलब वो क्वेश्चन कितने स्टेप्स में पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने स्टेप्स दी हुई है, मैंने कहा कि वो ए बी सी 3 स्टेप में पूछा गया है, तो 3 ही स्टेप ऑलरेडी मेंशन आएगी, उसी हिसाब से डायलॉग बॉक्स में क्वेश्चंस होंगे कि 2 मार्क्स का है कि 1 मार्क्स का है कि इस तरह से। जब वो मार्क्स देगा तो कितना सही है कितना कम है, जैसे वो मैन्युअली देता था वैसे ही यहाँ पर देगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस वो देता रहेगा, ऑटोमेटिकली टोटलिंग हो जाएगी। देखो इसने यहाँ मार्क्स दे दिया, जो टीचर की ऑलरेडी मैनुअल में जो इच्छा थी, जो आपने जितना करेक्ट किया है उस हिसाब से मार्क्स दे रहा है, यहाँ पे भी उसी हिसाब से देना है, और वो जैसे ही वो मार्क्स देगा ऑटोमेटिकली जितने स्टेप्स उसको इन्वॉल्व करने थे, जिसमें 0 देना था उसको देना पड़ेगा 0, जो नहीं अटेम्प्ट किया है या ब्लैंक है उसमें इस तरह से 0 अटेम्प्ट कर देगा, और फिर फाइनली टोटल हो गया, ऑटोमेटिकली कितने मार्क्स आपके आए वो मेंशन हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन की चेकिंग के साथ ही टोटल आ जाएगा, और फाइनल ऑटोमेटिकली टोटल होके आ जाएगा। इससे क्या होगा, जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आंसर्स दो तो स्टेप का बड़ा ध्यान रखना है कि जितने स्टेप में आंसर्स पूछा है उतने ही स्टेप में आंसर देना है। क्वेश्चन ने जितने स्टेप में पूछा है आंसर्स उसी स्टेप में देना है। बात समझ में आ गई? तो एक तो स्टेप का गड़बड़ नहीं होना, अगर स्टेप किया तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? तो एक तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टेप वाली, मेन फैक्टर स्टेप का है। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग ये है कि आपको जो कॉपी है ना, कॉपी जो आपको रखनी है वो देखो इसने यहाँ पर ये मेंशन करेगा कि भाई जो है यहाँ पर अगर ब्लैंक पेज है तो उसके पास सब ऑप्शन है, वो ब्लैंक खुद डाल के देगा कि यहाँ पर ब्लैंक है मामला, तो वो टीचर जो है वो खुद ब्लैंक डाल के देगा इस पे, है ना? यहाँ पर सब कुछ ये देखो ब्लैंक पेज है तो ब्लैंक वो डायलॉग बॉक्स डाल देगा। अगर टीचर को कुछ लिखना है इसके ऊपर, कुछ नोट लिखना है, कुछ बताना है उसको, तो कोई भी अगर वो गाइडेंस करना चाहता है या कुछ भी लिखना चाहता है तो उसके लिए भी कॉलम दिया गया है कि टीचर वहां पर नोट डाल सकता है आराम से, ठीक है? तो ये उसका है, ठीक है, ये नोट का रिव्यू। और कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो रिपीट ऑप्शन है, उसको लिखना है टीचर को डायलॉग इस तरह से, अगर कोई क्वेश्चन 2 बार आपने लिख दिया और उसको पता लग गया क्वेश्चन, तो वो इस तरह से मेंशन कर देगा कि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है, तो रिपीट के चांसेस नहीं बनेंगे इसमें, है ना? रिपीट के चांसेस नहीं बनेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपको जब मिलेगा तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली कर लेगा कि भाई क्वेश्चंस रिपीट हुआ है कि नहीं,
तो एक तो यह क्वेश्चन रिपीट होने वाली कहानी में आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रिपीट का ये जो है वो कहानी है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट कहानी है, क्या है कि भाई आप जब कॉपी आपके सामने आएगी तो एक और चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके सामने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हुई है, बस ये है कि आपको जो पेपर एनी टाइप ऑफ द ग्राफ और मैप है ना, सो इट्स अ टाई एंड ऑफ द कॉपीज, नॉट एंड ऑफ द कॉपीज, जस्ट एंड ऑफ द योर वर्क। आपको जो कॉपी मैप और ग्राफ है वो जो टाई करना है वो आपका जो वर्क फिनिश होगा उसके बाद टाइप करना है। जहां आपने क्वेश्चन मेंशन किया है वहां पर टाई नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला है कि आपको किसी भी एनी टाइप ऑफ द ग्राफ और मैप एवरीथिंग अगर ऐसा कुछ मिलता है तो टाई कहां करना है, वो टाई करना है एंड ऑफ द योर वर्क। आपका जो वर्क फिनिश हो जाएगा उसके बाद आपको वो टाई करना है, ठीक है। कॉपी के एंड में भी टाई नहीं करना है और कॉपी के बीच में भी टाई नहीं करना है, तो वो वहां पर टाई करना है, ये इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि एक तो आपके इसमें टाई वाली बात होगी, दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से सुनिएगा, इस बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो कोई क्वेश्चन सेक्शन में दिया है तो सेक्शन वाइज आपको करना पड़ेगा। मतलब ए सेक्शन का क्वेश्चन है तो ए सेक्शन में ही करने पड़ेंगे। आपने कॉपी एक बार ओपन की, कॉपी में जब लिखा, ऐसा नहीं होगा जैसे मान लीजिए आपने एक सेक्शन किया, ए सेक्शन में क्वेश्चन कर रहे हो, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आपने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन आपका लेफ्ट हो गया और आपको वो क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने बी सेक्शन स्टार्ट कर दिया है और फिर सी सेक्शन कर दिया और आपको लास्ट में क्वेश्चन रिमाइंड हुआ कि नहीं इसका आंसर ये है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो आपने कॉपी के जो आपने लास्ट में वो वर्क कर दिया सेक्शन ए डाल के और फिर कर दिया, तो फिर वहां पर वो चेक नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। भले आप ये कर सकते हो कि ए सेक्शन आपने बनाया, उसमें जितने क्वेश्चन से उतने किए, पेंडिंग क्वेश्चन बच रहा है तो आप उसमें जगह छोड़ दीजिए पहले से ही, तो उसमें फिर बाद में जब भी आपको याद आए तो आपको क्वेश्चन वहां पर वापस मेंशन कर दें, मतलब सेक्शन वाइज करना पड़ेगा। सेक्शन बी है तो सारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस आपकी कॉपी में भी सेक्शन बी में ही होने चाहिए, सी सेक्शन में तो सी सेक्शन में ही होने चाहिए, डी में है तो डी में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बी सेक्शन कर लिया, जितने क्वेश्चन है उतने कर लिए, फिर आपने सारे और बाकी क्वेश्चंस कर लिए, जब वो क्वेश्चंस याद आए तो लास्ट में जाके कर दिए, तब आपके कॉपी चेक होने में प्रॉब्लम होगी, चेक नहीं होगी। ध्यान रखना ये एक्सेप्टेड नहीं है। एक तो आपने क्या याद रखा, सेक्शन वाइज क्वेश्चन करना, ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन बाद में जगह छोड़ दो, बाद में करना। दूसरा क्या याद रखना है, आपको मैप टाई कहां करना है, मैप या ग्राफ कहां टाई करना है, आपके एंड ऑफ द वर्क करना है। और तीसरा आपको थोड़ा सा स्टेप, यानी कि क्वेश्चनिंग जिस स्टेप में पूछी है, मान लीजिए कि ए बी सी तीन करके क्वेश्चन पूछा है तो आप ए बी और सी तीन हिसाब से आंसर दीजिए, खत्म। ऐसा कुछ नहीं कि स्टेप स्टेप बनानी है या नहीं, तो आप जैसा क्वेश्चन स्टेप में पूछा है ना वैसे आंसर देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेप मेंशन की गई है, तो स्टेप का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी किसी की कहे कि राइटिंग खराब हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग खराब होगी तो भी वैसे ही, जैसे मेरे पास सामने ये ओपन डायलॉग बॉक्स है, ओके मैंने इसको रीड किया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा सही है, ओके तो जैसे मैन्युअली मेरे को लगता है वैसे ही लगेगा, और मैंने वैसे ही जो है यहाँ डायलॉग बॉक्स में गया, ओपन किया, इसको कितने मार्क्स देना है, जैसे पेन घुमाना होता है, जितने मार्क्स मेरे को देने हैं उतने ही मार्क्स मैं यहाँ पर दे दूंगा, ठीक। बस ए बी सी आपको लिखना पड़ेगा, ए बी सी अगर स्टेप में है तो स्टेप में देना है, स्टेप में नहीं तो स्टेप में देना है। जैसे आपके पास लेटर है तो लेटर की स्टेप्स होंगे, वो मेंशन करके देखेगा, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो मेंशन करता है ना कि लेटर आपने स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स लिखे उसके मार्क्स होते हैं, एंड में जो एड्रेस दिया उसके मार्क्स होते हैं, बीच में कोमा वगैरह आपने लगाई है उसके मार्क्स होते हैं, वो नहीं है तो उसके मार्क्स यहाँ कटेंगे, ध्यान रखना है इस बात का। इन चीजों का ये जो स्टेप्स है उनकी ध्यान रखनी है, ठीक है। और बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भाई अपने क्वेश्चंस में तो वैसे भी जो है ऑलरेडी वो बिल्कुल एकदम हाफ मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स मेंशन करके देता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स का है, ये वाला 1 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसके सारे क्वेश्चंस के मार्क्स वो पेपर में देता है, मेंशन करके देता है। जब वो मेंशन करके दे रहा है तो आप भी उसी तरह से एक 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 का ये आंसर है, बी का ये है, सी का ये, डी का या फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये, थर्ड का है, इस तरह से जो है आंसर्स दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखना है,
बाकी आपके बेनिफिट है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टोटलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी और बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, तो उसका टेंशन नहीं लेना। आपको आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको करना क्या है, किस बात का खास करके ध्यान रखना है। बाकी कई बच्चों के माइंड में जब होता है कि यार मेरे मार्क्स कम आए, क्या पता क्वेश्चन छूट गया, या हो सकता है कॉपी सही से चेक नहीं हुई, हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक्स हो, तो वो वाली चीजें जो हो रही है ना माइंड में, जो कॉपी चेक होने के बाद आती है, वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन छूटे, अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए एग्जामिनर ने, कॉपी सबमिट ही नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है। तो उसको वो सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, तो उसमें आपके लिए बेनिफिट है कि आपका मार्क्स छूटेगा नहीं, आपका अनचेक्ड क्वेश्चन रहेगा नहीं, सारा कुछ हो, बाकी कॉपी मैनुअली जैसे चेक होती आई है वैसे चेक होगी। बस आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कॉपी ग्राफ और मैप है वो एंड में टाई करना है, और जो आप क्वेश्चन लिखोगे स्टेप में पूछा है तो स्टेप में आंसर देना है, और आपको ए और बी और सी सेक्शन में जो बात है वो आपको बतानी कि ए सेक्शन के सारे क्वेश्चन ए सेक्शन में करने, बी सेक्शन के बी सेक्शन में करने। डोंट वरी, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब क्वेश्चन आए तब आप मेंशन करना है, आप उसमें स्पेस छोड़ दीजिए। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी, और अगर ये बात क्लियर हो गई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे अपने दोस्त को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इस बात का पता लगे और वो इन चीजों के बारे में जान पाए, एग्जाम में मिस्टेक ना करे, अपने दोस्त होने का फर्ज निभाइए। यही टाइम है, आपकी दोस्ती पूरे साल भर जो रही है, जो जो आपने दिल लगी लगाई है, जो आपने दोस्ती निभाई है, वो जो है ना उसे निभाने का टाइम इस वक्त है, वही आपका मेन दोस्त है। प्लीज अपने दोस्त को ये बात जरूर बताएं, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जितने ध्यान रखना कंपटीशन में कितने 18 लाख से ज्यादा बैठ रहे हैं ना, 18,59,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स है, उन सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस। थैंक यू। जय हिंद।